नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं तुषार पांडे जी, जिनको आपने छिछोरे फिल्म में देखा है और इनकी अभी लेटेस्ट आश्रम सीरीज में आपने इनको डेफिनेटली देखा होगा। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी जो अपकमिंग फिल्म है उसके बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अ, ये फिल्म के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। ये किस टॉपिक के बारे में है ये फिल्म? क्या ये कोई सोशल मैसेज दे रही है ये फिल्म? ऐसा कुछ ये बताएं इस फिल्म के बारे में आप। यार टीटू अंबानी जैसे नाम भी है ना, टीटू अंबानी बड़ा सोच के रखा गया है। टीटू जैसे नाम सुन के हम तो लगता है यार गड़ी का एक लड़का है ना, छोटे शहर में एक नाम लड़के का नाम है। और कहीं ना कहीं वही इस कैरेक्टर की बात है कि वो एक छोटे शहर में एक लड़का है, नॉर्मल लड़का है, और उसका सपना है अंबानी जैसा बड़ा बनना। तो कहीं ना कहीं जो हम एस्पिरेशन की बात करते हैं ना छोटे शहरों में, कि हम हमेशा सोचते हैं कि यार बड़ा बन जाए, उतना पैसा मिल जाए, कि हमेशा हमें लगता है हमारी काबिलियत जो है अभी हम जो कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा है। और उस किस्म का ही किरदार है। और कहीं ना कहीं जो पूरी फिल्म है ये ना इन दो तीन विषयों के बारे में मूव करती है, कि एक लड़के से आदमी बनने का जो सफर होता है ना सोच में, कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि जहां पे बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सोचता है कि मैं चौथी सीढ़ी पे कूद जाऊं, बस एक बार वो मुझे सक्सेस मिल जाए, एक बार उतना पैसा आ जाए तो लाइफ बनना शुरू हो जाएगी। बहुत बार होता क्या है, चौथी सीढ़ी के कूदने के चक्करों में ना हम लोग को अपने साथ ले जाना भूल जाते हैं या अकेले ही ऊपर पहुंचते हैं। तो एक तरीके से एक 25 साल का मान लीजिए एक लड़का है और उसकी जर्नी है, और कैसे उसकी जर्नी में चीजें होती हैं जिससे वो एक सक्सेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसको एक समझ में आता है, और उसकी एक समझ कैसे बनती है इन चीजों को लेके, कि जब आप बड़े बनते हैं तो बड़े बनने का मतलब क्या है, खुशी होने का मतलब क्या है। और शादी होती है उसकी फिल्म में, और फिर वो जो एक सेंस है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और दूसरे के बारे में भी सोचना, सिर्फ अपने बारे में नहीं, कहीं ना कहीं उस विषयों को लेके चीजें आगे बढ़ती हैं। तो कहानी मूलतः इस चीजों के बारे में है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्म में, जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं लड़का लड़की के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा कहते हैं ना कि शादी हो जाती है और लड़की लड़के के घर में आ जाती है। तो हमारे हमेशा ये बात रही है कि यार लड़की का पराया घर हो गया अब तो, जहां से वो पली बड़ी और अब नए घर पे आ गई। तो कहीं ना कहीं जो लड़की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहत उसकी जो अपने माँ बाप के प्रति है, वो सेम रह सकती है शादी के बाद, कि कहीं ना कहीं अब शादी के बाद उसका पहला घर ये वाला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके जो कि आज के टाइम में बहुत सोशल बात है, बट जिस तरीके से फिल्म लिखी गई है, जिस किस्म के एक्टर्स हैं इसमें, कहीं भी कहानी ऐसा नहीं हो जाती कि अब आपको लगता है कि अरे अब तो हम एंजॉय नहीं कर सकते, तो मैसेज देना शुरू हो गया। कहीं भी इस फिल्म जरिए पर नहीं जाती। बट जरूरी था कि एक फिल्म इस टॉपिक ऐसी चीजें रखे फिल्म के अंदर कि दर्शक पिक्चर देखने के बाद भी अपने साथ कुछ घर ले जा पाए, और ना कि सिर्फ एक मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की आप पिक्चर खत्म होने के बाद पिक्चर भूल जाए। तो ये रखते हुए बहुत अच्छे किस्म के लोग जुड़े हैं और ये फिल्म बनी। ऑडियंस एक चीज में कंफ्यूज है, क्योंकि अक्षय कुमार की एक लास्ट फिल्म आई थी, आई थिंक टॉयलेट टॉयलेट एक का था। प्रेम। उसका जो पोस्टर है और आपकी फिल्म का पोस्टर है, आई थिंक 90%, 99% बिल्कुल सेम है। हाँ। तो लोग, ऑडियंस, मैंने भी, हाँ मैंने भी अभी ऑडियंस देखा इस, तो मुझे realize हुआ। हाँ बोलिए जी। बोलिए। नहीं आप बोलिए प्लीज, पहले नहीं, क्वेश्चन खत्म ऑडियंस करिए। ये इस चीज में कंफ्यूज है, तो कहीं टॉयलेट की जो एक स्टोरी थी उससे कुछ इंटरकनेक्टेड फिल्म तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल टॉयलेट से अगर मैं वैसे कहूँ तो, अगर आप, मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली ही पोस्टर देखा, वो तो मुझे रिया, वो जो पोस्टर है वो देखिए टॉयलेट के बाहर फोटो खींची गई है। उसमें टॉयलेट पोस्टर के अंदर बना हुआ है, अगर आप देखें मेरे ख्याल से, वो जो दोनों खड़े हाँ हुए सर, माला हैं, तो कहीं ना पैसे की कहीं बनी है ना। अगर, माला तो पैसे की हाँ बनी हाँ, है। मतलब नहीं नहीं, माला पैसे की है और शादीशुदा है दोनों फिल्में, बट शादीशुदा में जरूरी नहीं है शादी का मतलब टॉयलेट से रिलेटेड हो। वो फिल्म शादी और टॉयलेट से रिलेटेड है, क्योंकि शादी के उसको लड़की के लिए टॉयलेट बनाना है। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ आता है फिल्म में, जब इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद चीजें बदलती हैं। बट उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है ऐसा, और उस कहानी से लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं शायद जब मेकर ने इस बारे में सोचा, तो क्योंकि छोटे शहर की कहानी है, और जिस किस्म से वो शादी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है, और जिस किस्म से शादी के बाद एक एक्सपेक्टेशन होती है एक लड़का लड़की से, और तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। इसलिए वो पोस्टर में उन्होंने बहुत जरूरी रखना चाहा कि शादी, और देखिए अगर आप उसमें देखेंगे तो लड़की के गले में माला है, लड़के के गले में माला नहीं है नोटों की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और अगर उस वाले पोस्टर में देखेंगे तो माला लड़के के गले में है, अक्षय कुमार जी के गले में, क्योंकि शादी के मोस्टली लड़के ही गले में पैसों की माला पहनता है, लड़की नहीं पहनती है। तो इस फिल्म में लड़की के गले में है, तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, जो कि फिल्म में समझ में आएगा। आपको ये फिल्म मिली कैसे? ये फिल्म मुझे ऐसे मिली कि मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर है अनामिका, उन्होंने मुझे, आई थिंक 2020 की बात है, दिसंबर की, उन्होंने मुझे मैसेज किया और इस कहानी का एक 5-6 लाइन में डिस्क्रिप्शन
डायरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन और एक थॉट उनका मुझे भेजा। वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं इस किस्म की चीज़ में, सब्जेक्ट में। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो मैंने कहा यार ज़रूर मैं स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज़ मेरा सिंपल रूल है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के ही डिसाइड कर पाएँगे कहानी कैसी है। सिर्फ़ 4 लाइनों में समझ नहीं आ सकता और सिर्फ़ सुन के समझ में नहीं आ सकता। तो उससे पहले उन्होंने कहा एक बार डायरेक्टर से मिल लो। तो मैं और डायरेक्टर जो रोहित इस फ़िल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, हम लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अब क्या करना चाहेंगे आप? मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊँ? मैंने कहा आपको जो सुनाना है इस मीटिंग में सुना दीजिए, मुझे कहानी पढ़नी है लेकिन। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी ज़बान से समझा देता हूँ। तो उन्होंने मुझे आई थिंक 45 मिनट्स में पूरी जर्नी कहानी की सुनाई, कैरेक्टर के बारे में सुनाया और फिर मैंने कहा बहुत साउंड तो इंटरेस्टिंग कर रही है, बिकॉज़ जिस किस्म के कैरेक्टर बना है टीटू का और पूरी जर्नी जिस किस्म की है वो एक्टर के लिए एनीवेज़ एनी एक्टर एन्जॉयज़ दैट होल जर्नी जैसे बनती है। फिर मैंने कहा वो सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आप पढ़ने दीजिए एक बार। फिर मैं अपने साथ स्क्रिप्ट लेके घर आया, मैंने पढ़ी। अगले दिन मैं जब उठा तो मैंने कहा नहीं, नहीं अभी भी मेरे साथ ये जुड़ी हुई है कहानी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ी और मैं अगले दिन उठा तो भूल गया। फिर हमारी उनसे बात हुई और अगले 1 हफ्ते में प्रोसेस सारे खत्म हुए और ऑफ़िशियली मैंने पिक्चर साइन कर ली और फिर उसके 4 महीने बाद हमने शूटिंग स्टार्ट करी। आपके साथ टीवी एक्ट्रेस दीपिका है फिल्म में। जी। एक टेलीविजन एक्ट्रेस या एक्टर और एक फिल्म एक्टर, जैसे आपने पहले टेलीविजन आई थिंक कि आपने किया नहीं है, आपने फिल्म से किया है। तो एक टीवी जी। एक्टर के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग रहता है? देखिए फ्रैंकली बताऊँ मैंने मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो टीवी में काम करते हैं और मेरे को एट द एंड लगता है कि देखिए एज़ एन एक्टर स्किल सेट तो वही है। चाहे आप स्क्रीन पे जाएँ, चाहे आप स्टेज पे जाएँ। स्किल सेट एक्टर का प्रोसेस वही है, उसके तरीके चेंज हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है जितना अगेन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट शायद टीवी में शूटिंग ज़्यादा होती है एक दिन में। अमाउंट ऑफ फुटेज जो निकलती है वो ज़्यादा होती है। बहुत बार ये भी होता है कि आपको स्क्रिप्ट शायद लास्ट मिनट पे मिलती है। आपको इतना प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलता और कहीं न कहीं आप महीनों, महीनों, महीनों उसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। हम्म। उसके अलावा जब एक्टर लाइनें पढ़ता है और वो जब कैमरे के सामने खड़ा होता है तो कहीं न कहीं प्रोसेस तो बहुत हद तक उस वक़्त वही होता है। वो जितना ही ऑनेस्टी के साथ और ट्रूथफुली उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर पाएगा और उस भाषा को उस रिदम में प्ले कर पाएगा। फ़र्क बस इतना होता है कि कहीं न कहीं फ़िल्मों में मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समय मिल जाता है कि आप प्रिपेयर होके जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपको जर्नी स्टार्टिंग टू एंड तक पता होती है। तो इस लिहाज से जब हम सेट पे पहुँचे तो कुछ फ़र्क मुझे लगा नहीं, बिकॉज़ हम लोगों ने इस फ़िल्म की रिहर्सल बहुत करी थी। क्योंकि हम लोग ये फ़िल्म 10-30 दिन के अंडर में खत्म करने का प्लान था हमारा। तो हमने काफ़ी इस फ़िल्म की रिहर्सल करी, दीपिका और मैंने बहुत दिन साथ में काम किया, ताकि हम लोग पूरी तरह से पकड़ लें, एक केमिस्ट्री भी बन जाए और रिहर्सल भी हो जाए, बिकॉज़ जब हम सेट पे पहुँचे तो हमें इतना समय ना बिताना पड़े। बिकॉज़ पिक्चर का ड्यूरेशन 2 घंटे का है और हम 30 दिन में शूट करना चाह रहे थे। उस लिहाज से रघुवीर जी भी, वीरेंद्र सक्सेना जी भी, सबके साथ हमारा रिहर्सल हुआ, ताकि हर जने को अपना-अपना बिल्कुल परफेक्ट पता हो। तो उस लिहाज से मैं अगर सीधे बात करूँ, मुझे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पता लगा। अगर मैं सेट की बात करूँ कि हो सकता है उनका प्रोसेस अलग होगा कैरेक्टर तक पहुँचने का और मेरा प्रोसेस अलग होगा, बिकॉज़ मैंने एक अलग किस्म से ट्रेनिंग करी है और पढ़ाई करी है और अप्रोच किया है। बट सेट पे कोई फ़र्क नहीं पता लगता है, बिकॉज़ हमारी इतनी दोस्ती भी हो चुकी थी कि हर डायलॉग ऐसा लग रहा था कि वो ही बोल रही हैं और मौसमी उनका कैरेक्टर है, तो हर बार ऐसा ही लग रहा है। आपने हम चार राजश्री प्रोडक्शन की आपने फिल्म की है, और जी। राजश्री प्रोडक्शन को कास्टिंग के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि वो कभी नेगोशिएशन और कभी कॉम्प्रोमाइज अपनी कास्टिंग के साथ कभी नहीं करते। आपको ये हम चार ओके। कैसे मिली? पता नहीं यार मुझे कॉल आया एक दिन। तब तक मैंने कोई बहुत बड़ी फ़िल्म करी भी नहीं थी। तब तक मेरी एक जो बड़ी फ़िल्म थी वो पिंक नाम की थी, वो जो कि 2016 में आई थी और ये फ़िल्म हमने शूट की थी 2018 में हम 4। पता नहीं मुझे एक दिन कॉल आया एंड दे वांटेड मी टू कम टू द ऑफिस। मैं राजश्री के ऑफिस गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि राजश्री आपने बचपन से सुना है, पिक्चरें राखी देखी लुथरा, हैं। आई थिंक सो। हाँ? राखी लुथरा, शी इज अ कास्टिंग डायरेक्टर इन राजश्री प्रोडक्शन, आई थिंक सो। नहीं, मुझे याद नहीं किसका फ़ोन आया था, कि मुझे ऑफिस से ही फ़ोन आया था राजश्री के और डायरेक्टली, और मैं उनके ऑफिस में गया और जब मैं पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये सीन है, एक बार ये बस करके दिखा दो। व्हाट डू हम देखना चाहते हैं। बट मुझे याद है कि जब मैंने सीन पढ़ा तो मुझे उस सीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जो नहीं लिखी थी स्क्रिप्ट में उस वक़्त जो उन्होंने मुझे दी थी। तो मैंने वो सीन कह सकते हैं कि अगर मानिए सीन दूसरे पेज से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने पहले पेज के भी पहले से परफ़ॉर्मेंस बनाई। तो जब मैंने किया, मुझे याद है जब फाइनली मैंने साइन कर ली थी तो मुझे लोगों ने, राजश्री ने बोला कि यार जब जैसे ही तुमने शुरू किया ना, हम उसी में जुड़ गए, बिकॉज़ तुमने डायलॉग से शुरुआत नहीं करके तुमने उस सिचुएशन को ऐसे बना दिया था कि हम आँख ही नहीं हटा पाए और फिर हमें कोई और दिखा ही नहीं उस कैरेक्टर में। और शायद बहुत समय तक उनको वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स लॉक थे उस फ़िल्म के, क्योंकि हम 4 लीड हैं उस फ़िल्म में और ये उनको कहीं नहीं मिल पा रहा था और फिर जब मेरा उन्होंने देखा, उसके बाद आई थिंक 1 दिन बाद पूरी फाइनल कास्ट लॉक हो चुकी थी।
तो मिल गई, पता नहीं कैसे मिल गई, एकदम से ऐसे मिल गई बस। ऐसे ही मुझे आश्रम के साथ भी हुआ कि मुझे कॉल आया और मुझे कहा कि प्रकाश जी से मिलना है। मैं ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि प्रकाश जी से अभी वो मीटिंग में है, एक ये सीन रिकॉर्ड कर लोगे तब तक? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, प्रकाश जी देखेंगे, फिर उनको ठीक लगेगा तो मुझे बुलाएंगे। हुआ क्या कि मैं इस कमरे में गया रिकॉर्ड करने, मैंने सीन रिकॉर्ड किया, जब तक मैं बाहर आया तो प्रकाश जी खा बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, तो उन्होंने मुझसे कहा प्रकाश जी से मिल लो। तो मैं गया प्रकाश जी से मिलने, हमारी बातचीत है, तब तक प्रकाश जी ने वीडियो देखा ही नहीं था, बिकॉज वो तो मैं अभी शूट करके निकला था। बट हमारी जब तक मीटिंग खत्म हुई तब तक लॉक हो चुका था। मैं मीटिंग खत्म करते करते प्रकाश जी ने बोला अपनी टीम को कि सुनो इसकी डेट्स इसका वर्कआउट कर लो और ये लॉक है। तो शायद उन्होंने को वीडियो ही नहीं देखा उन्होंने, तो वो भी पता नहीं कैसे चीजें होती जाती हैं और चीजें बन जाती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आश्रम से रिलेटेड ही था, मैं यही पूछने वाला था, आश्रम कैसे मिली उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया मेरे मैंने क्वेश्चन। दे ही दिया आपको। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी मैं एक बोल सकता हूँ बिकॉज वो ऑफिशियली अनाउंस है। एक लॉस्ट नाम की फिल्म है जिसको कि पिंक जिन्होंने डायरेक्ट की थी अनिरुद्ध रॉय चौधरी, उनकी अगली हिंदी फिल्म है। और उसकी शूटिंग हम खत्म कर चुके हैं। आई थिंक लास्ट ईयर जब हम शूटिंग स्टार्ट कर रहे थे तो एक बेसिक पोस्टर अनाउंस हुआ था अनाउंसमेंट का। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फिल्म है, बहुत कंटेम्प्रेरी फिल्म है, उसके आगे तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज लीगली आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक। बट इट्स रेडी। आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी उस फिल्म की अनाउंसमेंट और आगे बातें होंगी। तुषार जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स थैंक यू। के लिए हमारी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज थैंक के यू। लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ। थैंक यू।